गुड मॉर्निंग। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का महिमा हो ये सुंदर समय के लिए। आज का ये शॉर्ट डिवोशन के लिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 11 से हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 11। मैंने यहोवा की शरण ली है, तुम मेरे प्राण से कैसे कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते और अपने तीर उसकी डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधकार में तीर चलाए। यदि न्याय नष्ट कर दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को देखती रहती है और उसकी पलकें उन्हें जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु उसका मन दुष्ट और उपद्रव से प्रीति रखने वालों से घृणा करता है। वह दुष्टों पर अंगारों बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरे का भाग होगी। यहोवा तो धर्मी है, वह धार्मिकता से प्रीति रखता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। ये भजन संहिता 11 दाऊद का गीत है। और हम जानते हैं हमारे जीवन में हमेशा हर समय सेम परिस्थिति नहीं होता है। हम उतार चढ़ाव में जाते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम परमेश्वर को और विश्वास करने के बाद या यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद हमारा कभी और दुख या दर्द, कोई सफरिंग, कोई पेन नहीं रहेगा। ये गलत सोच है। दाऊद एक परमेश्वर का अद्भुत दास था, लेकिन दाऊद के जीवन में अलग अलग परिस्थिति आया और उसके जीवन में ऐसे डिस्पैरेट परिस्थिति आया है, एक जटिल समय आया है। उस समय ये गीत लिखता है, मैंने यहोवा की शरण ली है, तुम मेरे प्राण से कैसे कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। दाऊद परमेश्वर की ओर शरण लेता है। जीवन में कोई भी किसी प्रकार की परिस्थिति आए, और हम जानते हैं कि वर्ष 2 में लिखा गया है कि दुष्ट सीधे मन वालों का विरोध है। और वर्ष नंबर 3 में लिखा गया है, यदि न्याय नष्ट कर दी जाए, when the foundations are destroyed, foundation are destroyed meaning न्याय नष्ट हो जाना मतलब जहां पर सच्चाई नहीं है, सच्ची न्याय नहीं है, लॉ ऑर्डर नहीं है, उस समय धर्मी क्या कर सकता है। दाऊद बहुत सुंदर रीति से कहता है कि मैंने यहोवा की शरण ली है। आज हम देखते हैं परिवार में हो सकता है, समाज में देखते हैं, या इवन सेवकाई में भी परिस्थिति सही नहीं जाता है। उस समय एक धार्मिक व्यक्ति जो परमेश्वर के पर भरोसा करता है, उस समय वो क्या कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर की ओर उम्मीद लगा सकता है। दाऊद ने वर्ष 4 और 5 में कहते हैं, यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को देखती रहती है और उसकी पलकें उन्हें जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु उसका मन दुष्ट और उपद्रव से प्रीति रखने वाले से घृणा करता है। दाऊद का एक अद्भुत कॉन्फिडेंट है परमेश्वर की ओर। वो कहता है कि परमेश्वर जो है वो विराजमान है सिंहासन पर और सारे चीजों को वो देख रहा है। जब दुष्ट सीधे मन वालों या धार्मिक के विरोध गया है, तब भी परमेश्वर देख रहा है। जब ये न्याय नष्ट हो गया है, when the foundation are being shaken, it is open in the eyes of the Lord। इसलिए हम परमेश्वर की ओर भरोसा करें। दाऊद अच्छा निर्णय लिया है उनके जीवन में कि वो यहोवा की शरण लेता है।
हम पढ़ते हैं लास्ट 2 वर्स, ये बहुत अद्भुत है। दुष्ट का न्याय होगा, लेकिन वर्स 7 में यहोवा तो धर्मी है, वह धार्मिकता से प्रीति रखता है। ये खूबसूरत है कि परमेश्वर का गुण क्या है, वो धर्मी है। ये अद्भुत गुण है परमेश्वर के, और धार्मिकता से वो प्रीति रखता है। तो जितने लोग परमेश्वर की ओर उम्मीद टिका रखते हैं, वो लोग उसके दर्शन खाएंगे। तो जब सिचुएशन हालात तो अच्छा नहीं रहेगा, हम जब जटिल परिस्थिति में गुजरते हैं, तो हमारा सिर्फ यही एक समाधान नहीं है कि हम अपने प्राण को कहीं पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जाए। सिर्फ यही एक समाधान नहीं है, लेकिन उसी समय हम परमेश्वर की ओर उम्मीद रखते हुए भरोसा करें। आप परमेश्वर की ओर भरोसा करते हैं, परमेश्वर की दिया हुआ वचन या प्रिंसिपल के आधार पर जी रहे हैं, तो ये गारंटी है कि आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। तो आपका जीवन में, मेरे जीवन में जब उतार चढ़ाव आता है, जटिल परिस्थिति आता है, उस समय हम परमेश्वर के निकट आए। हमारे प्राण को हम ना बोले कि तू क्यों निराश होता है, हमारे प्राण को हम ये ना बोले कि तू पक्षी के समान दूर चला जा, लेकिन हम अपने आप को सिखाए या परमेश्वर के पास आए और कहे कि मैं आपकी ओर शरण लेता हूँ। परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष करें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर ये सुंदर वचन के लिए। हम आपकी वचन की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। बातें कीजिए हर समय हमारे जीवन की हर परिस्थिति में। कोई भी ऑनलाइन में सुन रहे हैं, कोई भी भाई बहन वो डिस्परेट सिचुएशन में गुजर रहे हैं, आप मदद कीजिए। आप दर्शन देने वाला परमेश्वर है, आप धार्मिक है, धार्मिकता में प्रीति रखते हैं। मदद कीजिए हम सभी को, ताकि हमारा उम्मीद आपकी ओर टिका रहे। आशीषित कीजिए आगे का समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।